हाँ, आपने कभी किसी को ये कहते सुना है कि मर्द कभी रोते नहीं है? सुना ही होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन लाइन है और इस लाइन ने कितने लोगों की ज़िंदगी जो है बर्बाद कर दी है ना? लेकिन अगर आप अभी भी नहीं सुधरोगे, बर्बादी आपको मुबारक हो। आज की वीडियो में अपन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये सीखेंगे कि लड़कों को इमोशंस जो है क्यों नहीं सिखाए जाते। और अगर तुम भी ये चीज़ महसूस करते हो कि तुम जो हो तुम फील क्यों नहीं कर पाते हो, जो अगर तुमने इस बात को समझा कि तुमसे हज़ारों लोग ही कहते हैं कि तुम रो मत, तुम आदमी हो, तो ये वीडियो आप ध्यान से सुनो, ठीक है? से लड़कों को ये बताया जाता है तुम स्ट्रांग हो, तुम रो नहीं सकते हो, तुम हंस नहीं सकते हो, तुम बस कमाने के लिए पैदा हुए हो। ये हमारी सोसाइटी ने हमें बताया है और हम चलते फिरते उठते बैठते यही चीज़ सुनते हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो आउटसाइडर हो, चाहे वो फ्रेंड हो, हर वो इंसान से हमें यही सुनने को मिलता है। लड़के जो हैं एक प्रोवाइडर है, मतलब वो हर चीज़ प्रोवाइड करने के लिए पैदा हुए हैं, बट भाई उनके भी कोई इमोशंस होते हैं, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, लेकिन उसको कोई कुछ नहीं कहता। बस उसने कहा दिया जाता है कि आप कोई चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकते। भाई उनको बताया ही नहीं गया ना कि एक्सप्रेस करना कैसे है। आपको बताया गया नहीं बताया गया है, तो करें क्या कि तुम मजबूत बनो, तुम रो मत। ये जब लोग बार बार तुमसे ये चीज़ कहते हैं ना, तुमको वो इमोशनल ब्लाइंडनेस से कहना है और कुछ नहीं। उनकी लाइफ तो चल रही है, उनकी लाइफ तो ऑलरेडी बर्बाद ही चल रही है, लेकिन अगर आप भी उनको फॉलो करके जो करोगे जो वो कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ, अपना करियर, अपने रिलेशनशिप सब कुछ बर्बाद कर दोगे। समझ गए? और आज के टाइम पे अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है ना, तो आप कितने भी करोड़पति क्यों नहीं बन जाओ, वो सुकून, वो पीस नहीं आता। इसलिए फोकस करो अपने इमोशन सुधारने पे, अपनी फीलिंग सुधारने में। क्या तुम महसूस करते हो, कब महसूस करते हो, ये सब चीज़ें तुमको पता होना चाहिए। तुमको तुम्हारे बारे में ही नहीं पता, इतनी शर्म की बात है। कहती है जो इंसान अपने इमोशंस को सप्रेस करता है, अपने इमोशंस को छुपाता है ना, उसके हार्ट के बीमारी के 2 गुना चांसेस बढ़ जाते हैं। तुम भी हो सकते हो, समझ गए? तो जो इंसान अपने इमोशंस को सप्रेस करता है, उसको बीपी की बीमारी, उसको स्ट्रेस की बीमारी, उसको एंजाइटी की बीमारी, हर चीज़ तो होती है। तुमने सुना होगा ना, तुम कहीं अच्छी जगह जा रहे होते हो या फिर किसी इंपॉर्टेंट काम की तरफ जा रहे होते हो, तुम्हें उसी टाइम सो पॉटी आती है, निकलते टाइम ही आती है। तुम्हें यही नहीं पता क्यों आती है, बस आती है, राइट? तो भाई तुम अपने बॉडी को नहीं पहचान पा रहे हो, तुम्हारी बॉडी ऐसा रिस्पॉन्स क्यों कर रही है, तुम्हें खुद नहीं पता। बस होता है, ऐसा होता नहीं है, कुछ नहीं होता ऐसा, तुमने ऐसा कर लिया है। अपने इमोशन सप्रेस कर करके कर लिया है तुमने ऐसा, राइट? करो, वर्क करो उसके ऊपर, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर तुमने इस चीज़ पे वर्क नहीं करा ना, अपने इस चीज़ पे वर्क नहीं करा ना, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें दिक्कत चाहते हो तो तुम्हारी दिक्कत मुबारक हो। मैं सिर्फ तुम्हें बता सकती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है और करना क्या है। टूटता है ना, तो वो 2 कैटेगरी में जाता है, तो वो पूरी तरीके से टूट जाता है, या तो वो बुरी तरीके, या तो वो शांत हो जाता है। दोनों कैटेगरी जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। लेकिन अगर तुमने इन चीज़ों को बैलेंस नहीं करा ना भाई, तो तुम क्या ही करोगे फिर? बैलेंस करना सीखो इन चीज़ों को। हर ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी चीज़ आपके हक में होती है, कभी कोई चीज़ आपके हक में नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहा धो के बैठ जाओ, हमारे बस के नहीं है, हम बस रोते गाते रहेंगे, हमें करना कुछ। अब हल क्या है? हल पता है क्या है? साइकोलॉजी में एक टेक्निक है, उसको अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे ना, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। पहली चीज़ एक ही चीज़ है, उसको करना कैसे है? उसको करना है लेबल। आपने इमोशंस को लेबल करना है कि अब आप कोई चीज़ कब महसूस करते हो, उस चीज़ को लेबल करता है। जो प्राणी उस चीज़ को लेबल कर देता है ना, उसका आधा मसला वहीं ख़त्म। क्योंकि आपको पता चल जाता है प्रॉब्लम की तरह, तो मसला मिल जाता है। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है क्या, तो पता ही नहीं है कि मसला क्या है, तो सॉल्यूशन कैसे ढूंढोगे? इसलिए उस चीज़ को लेबल करो, आधी प्रॉब्लम ख़त्म करो पहले तो। और हमेशा मेरी बात एक याद रखना, जो इंसान अपनी फीलिंग्स को समझता है, जो इंसान अपने इमोशंस को समझता है, जो इंसान अपने खुद को समझता है ना, उसका सब कुछ सही सही चलता है। उसके करियर सही चलेगा, उसके रिलेशनशिप सही चलेंगे, उसकी हर वो चीज़ सही चलेगी जो चीज़ उससे जुड़ी हुई है, क्योंकि वो अपने आप को समझता है। लेकिन अगर तुम समझने को तैयार नहीं हो ना, तब भी तुम्हें समझना पड़ेगा। समझ गए? यस, समझ गए। अपने आप को समझ पाओगे जब तुम्हारी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आएगा, या ऑलरेडी थर्ड पर्सन है,
तो तुम उसको भी समझ पाओगे। लेकिन जब तुम खुद को ही नहीं समझ पा रहे हो तो सामने वाला इंसान जब आएगा या फैमिली मेम्बर्स कोई भी हो गया तो तुम उसको कैसे समझोगे, है ना। तो आप पहले अपने आप को समझो, फिर दूसरों को समझना। वीडियो ने अगर आपको ज़रा सा भी हेल्प करा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको समझ में आ गया है। फिर मिलेंगे।